Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. एक त्रिसी ट्री जो काली पड़ रही थी और धीरे धीरे मरते जा रही थी। पुराने नॉर्स के लोग इसे फिम्बलविंटर कहते हैं, जो एक तबाही है जो आगे जाकर रैग्नारॉक को जन्म देगी, यानी कि एसगार्ड का खात्मा। लेकिन वे लोग गलत हो सकते हैं, क्योंकि रैग्नारॉक सिर्फ मौत और जिंदगी के बीच की एक साइकिल है, लेकिन ब्लैक विंटर वो तो वॉइड है, यानी कि शून्यता, जिसके साथ जो मिल जाए उसे वो अपने जैसा बना देता है। चाहे वो रोशनी हो या घना अंधेरा, सबको निगल लेता है। लेकिन अगर कोई उसके सामने खड़ा है तो वो है थॉर। लेडी सिफ थॉर के सामने खड़ी थी और कहती है, रुक जाओ अभी के लिए। थॉर कहता है, अपनी जुबान संभालो, मैं अभी भी तुम्हारा किंग हूँ और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। सिफ कहती है, अपनी सांसें बचा के रखो, क्योंकि मैं तुमसे नहीं डरती हूँ और मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आई हूँ। थॉर कहता है, तुम बाइफrost की गार्डियन हो, क्या तुम्हें भूल गए हो? सिफ कहती है, हाँ मैं जानती हूँ और इसीलिए मैं इसे एसगार्ड ले जा रही हूँ, तुम्हें जो करना है वो करो। ये कहते ही लेडी सिफ बेटा रेपिर को उठाने लगती है, लेकिन तभी थॉर कहता है, बहुत हो गया, मैं तुमसे ऑर्डर नहीं लेता हूँ, इसलिए सामने से हट जाओ, नहीं तो। सिफ कहती है, नहीं तो क्या? थॉर नशे की ताकत में पागल सा हो गया था और वो मियोनिर लेडी सिफ पर फेंकता है, वो लेडी सिफ जिसे वो प्यार करता था। लेकिन लेडी सिफ भी पहले से तैयार थी और वो वहां पर बाइफrost खोल देती है, जिसमें मियोनिर घुस जाता है और वो कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है। ये देखकर थॉर पागल सा हो गया था और वो लेडी सिफ से कहता है, कहाँ है मेरा मियोनिर? लेकिन लेडी सिफ बड़ी ही शांति से वहां खड़ी थी, क्योंकि उसे पता था उसने मियोनिर को कहाँ भेजा है। यहाँ जोटुनहेम में मियोनिर टेलीपोर्ट हो चुका था, तो वहीं जोटुनहेम में लोकी अपने थ्रोन पर बैठा था और मजे कर रहा था। लेकिन तभी उसके सामने मियोनिर आ गिरता है, जिसे देखकर लोकी बेहरान था। वो उस मियोनिर को देखकर सोचने लगता है, कहीं ये कोई ट्रिक तो नहीं। इधर लेडी सिफ थॉर को बताती है कि मियोनिर जोटुनहेम में है। ये सुनते ही थॉर को गुस्सा आता है और वो लेडी सिफ से कहता है, जोटुनहेम, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? लेडी सिफ कहती है, मैंने मियोनिर को ऐसी जगह भेजा है जहाँ कोई उठा नहीं सकता। थॉर कहता है, ये पागलपन है, मेरे पिताजी ऐसा कभी नहीं करते। जिस पर सिफ कहती है, तुम ओडिन नहीं हो, तुम उनसे कहीं बेहतर हो। तभी आगे लेडी सिफ कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे नए पावर्स तुम्हें नया रूप दे रहे हैं और तुम्हें वो पुराने दिन की बातें भी याद आ रही है, पर इससे तुम खुद को भूल जा रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम डरते हो। लेकिन थॉर उसे बीच में ही रोकता है और कहता है, क्या? मैं किसी से नहीं डरता हूँ। लेडी सिफ कहती है, हाँ तुम डरते हो, भूल गए कि मैं कौन हूँ? यहाँ जोटुनहेम में लोकी मियोनिर के पास घूम रहा था और सोचने लगता है, कहीं ये कोई ट्रिक तो नहीं। ये कहते ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है मियोनिर को उठाने के लिए, लेकिन जैसा सबको पता है कि मियोनिर को वही उठा सकता है जो वर्दी हो, और ये खुद ओडिन ने कहा था मियोनिर पर। लेकिन जैसा कि ओडिन कहते हैं, वक्त हमेशा बदलता है, और ये कहते ही
लोकी म्योनिर को उठा लेता है और सोचने लगता है कि ये कितना आसान है, लेकिन ये कहानी किसी और दिन। फिलहाल म्योनिर वापस चला जाता है क्योंकि थॉर ने उसे वापस बुला लिया था। यहाँ कैरेक्टर्स इन बातों से परेशान हो गया था और वो थॉर से कहता है, अगर तुम्हारा फैमिली ड्रामा खत्म हो गया हो तो हमें जाना चाहिए क्योंकि मुझे और भी प्लान्स चाहिए। ये सुनते ही थॉर सिफ को वापस जाने के लिए कहता है और लेडी सिफ बेटा रेबिल को अपने साथ वापस ले जाती है और थॉर के पास अपना म्योनिर वापस आ जाता है और वो जाने से पहले कैरेक्टर्स को रोकता है और कहता है, एक काम बाकी है। ये कहते ही थॉर दोबारा से कैरेक्टर्स से उसकी पावर कॉस्मिक ले लेता है, जिसके कारण थॉर अब और भी पावरफुल हो चुका था। ये देखकर कैरेक्टर्स कहता है, तुमने मेरी पावर कॉस्मिक ले ली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन थॉर उसे बिना जवाब दिए वहां से जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वे दोनों प्लैनेट की खोज में निकलते हैं और इसी दौरान वे लोग एक प्लैनेट पर पहुंच जाते हैं जिसका नाम था साइलस, एक छोटा सा रहने लायक प्लैनेट जो कभी सॉर्सरर का घर हुआ करता था, लेकिन अब वीरान पड़ चुका है और अब वो प्लैनेट कैरेक्टर्स के भूख का शिकार होगा। ये कहते ही कैरेक्टर्स उस प्लैनेट को निकल लेता है। उस प्लैनेट से काफी सारी पावर्स जुड़ी थी जो कैरेक्टर्स को पावरफुल बना रही थी। फिर वे दोनों प्लैनेट IOX4 पे आते हैं जो घर भालू जैसे दिखने वाले जानवरों का है, जिनके पास टेलीकाइनेसिस और प्रिकॉग्निशन की पावर्स है और वे लोग पहले से ही तैयार थे यहाँ से जाने के लिए, इसलिए थॉर उन्हें तुरंत एस्गार्ड भेज देता है और देखते देखते कैरेक्टर्स उस प्लैनेट को भी निकल लेता है। फिर वे दोनों एक और प्लैनेट पर पहुंच जाते हैं जिसे भी कैरेक्टर्स निकल लेता है और इसी के साथ कैरेक्टर्स 4 प्लैनेट खा चुका था और अब उसके पास एक ही प्लैनेट बचा था और वो दोनों उसी प्लैनेट पर पहुंच जाते हैं जिसका नाम था क्रायो। थॉर वहां पहुंच जाता है और वहां के लोगों से कहता है, मैं यहाँ तुम लोगों को हानि नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। मैं हूँ थॉर, एस्गार्ड का राजा, और यहाँ मैं शांति का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। वहां का लीडर कहता है, हम जानते हैं कि आप क्यों आए हैं, इसीलिए हम भी आपकी मदद करना चाहते हैं। थॉर ये सुनते ही कहता है, शुक्रिया मेरी मदद के लिए, लेकिन अगर आप यहाँ रहोगे तो सब लोग मारे जाओगे। लेकिन तभी थॉर का क्रो उसके पास आता है और उसे देखने के लिए कहता है। तभी थॉर मुड़ता है और देखता है कि कैरेक्टर्स ने प्लैनेट को खत्म करना शुरू किया था। ये देखकर थॉर को गुस्सा आता है और वो तुरंत कैरेक्टर्स के पास आता है और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? अब तक यहाँ के लोग बाहर नहीं निकले हैं, तुम ऐसा कर नहीं सकते हो। तभी कैरेक्टर्स कहता है, कैरेक्टर्स को किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, तुमने अपना काम कर दिया है और हमारे पास वक्त बहुत कम है क्योंकि ब्लैक विंटर वहां आ चुका है। ये कहते ही कैरेक्टर्स पूरे प्लैनेट को खाने लगता है और साथ ही ब्लैक विंटर भी पहुंच चुका था और उसी के कारण प्लैनेट के बहुत से लोग मिट्टी में मिल रहे थे। ये सब थॉर देख नहीं पा रहा था और वो अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेता है क्योंकि ब्लैक विंटर को जो भी देख लेता है उसे उसकी मौत दिखाई देती है। थॉर लाचार बनकर वही खड़ा था और उसे लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी कैरेक्टर्स पूरी तरह उस प्लैनेट को खा लेता है और कहता है, अब पूरा हो गया और अब हमें जल्दी कुछ करना होगा, इसलिए तुम मेरे पीछे खड़े रहना। थॉर इन सब से परेशान हो चुका था और कैरेक्टर्स से कहता है, एक बार ये सब कुछ खत्म हो जाने दो, बाद में तुम्हें यहाँ के लोगों की मौत का जवाब देना होगा। ये कहते ही थॉर और कैरेक्टर्स दोनों भी देखते हैं कि उनके सामने ब्लैक विंटर आ चुका है।